उदयपुर कत्ल केस के मुलजिमीन को जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश करने के बाद बीती शब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में वापस लाया गया। यहां तिब्बी मुआयने के बाद रात तकरीबन 10 बजे उन्हें वापस एनआईए के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी के दरमियान एनआईए की टीम उन्हें मजीद तहकीकात और पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। वाज़ेह रहे कि उदयपुर कत्ल मामले के मुलजिमीन को एनआईए कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड पर भेजा है और उदयपुर में अब हालात पुरअमन हैं। अमन की राह पर शहर लौट रहा है। नाफिज कर्फ्यू में आज 8 घंटों की ढील दी गई है। 10 से 6 बजे तक शाम तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। ख्याल रहे कि 28 जून रात 8 बजे से शहर में कर्फ्यू का निफाज है। तो उदयपुर से अहम खबर, जहां कत्ल केस के मुलजिमीन को जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश करने के बाद बीती शब अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में लाया गया। उनका यहां पर हेल्थ चेकअप किया गया, उसके बाद उन्हें एनआईए के हवाले किया गया और सख्त सिक्योरिटी के बीच एनआईए की टीम उन्हें अब दिल्ली ले गई है। इस सब के बीच उदयपुर से खबर है, जहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई है। आज 8 घंटों की ढील दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में यह ढील दी गई है, लेकिन इस सब के बीच में सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त वहां देखे जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे कपिल श्रीमाली का। कपिल, आज के हालात आपसे जानना चाहेंगे शहर के, उदयपुर के, और सबसे अहम बात यह कि अब एनआईए की जो तफ्तीश है, तहकीकात है, वो कहां तक बढ़ी? देखिए, अगर आज की स्थिति की अगर उदयपुर की बात करेंगे तो धीरे धीरे उदयपुर पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है और जो 28 तारीख को शाम से जो स्थितियां लगातार बिगड़ रही थी, अब सामान्य होती हुई नजर आ रही है। अब रथ यात्रा निकाली गई थी 1 जुलाई को, उसमें हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे और वो रथ यात्रा जब शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई तो प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया था। पहले दिन 4 घंटे की ढील दी गई थी और 4 घंटे की ढील के बाद भी जब स्थिति सामान्य रही तो आज कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक शहरवासी का आवागमन जो शहर के इलाके हैं, कर्फ्यूग्रस्त इलाके, वहां पर रह सकेगा और 6 बजे बाद में फिर से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर आप देखिए कि जो आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, 4 आरोपी, उनसे एनआईए ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। कल उन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 10 दिन के रिमांड पर लिया गया और रिमांड पर लेने के साथ ही जो एनआईए की टीम है, उन्होंने जो इंटरनेशनल कनेक्शंस जो खंगालने हैं आरोपियों के, वो खंगालने शुरू कर दिए और 10 दिन तक गहनता से सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही इस मामले में जो पुलिस की और इंटेलिजेंस की जो लापरवाही सामने आ रही है, उन पर भी कार्रवाई का दौर जारी है। एक एडिशनल एसपी को कल देर रात निलंबित कर दिया गया है, जो कि उदयपुर सीआईडी एसएसबी से संबंध रखते हैं। कपिल, जिस तरह से कल हमने देखा था कि भारी सिक्योरिटी के बीच जब इनको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त इनके ऊपर हमला भी किया गया था। लगातार ये बात हो रही थी कि सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए क्योंकि बहुत अहम मामला है। उस मामले में क्या कुछ पेशरफ्त हुई है? क्या सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया गया है? देखिए, चाहे वो उदयपुर में इन आरोपियों को पेश किया गया हो या फिर कल जयपुर में पेश किया गया हो, सुरक्षा के इंतजाम पूरे थे, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो भी काफी ज्यादा था और यही वजह है कि उदयपुर में भी वकीलों ने कोर्ट परिसर के अंदर इन आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की थी, तो दूसरी ओर जयपुर में या इन आरोपियों की पिटाई जो है वो वकीलों द्वारा की गई। तो जो आक्रोश है वो काफी ज्यादा जो है वो वकीलों में देखा गया था, आम जनता में देखा गया था और जो लोग हैं उनमें काफी जो है वो आक्रोश अभी भी व्याप्त है इन आरोपियों को लेकर। जी कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर हैदराबाद से, जहां